शुक्र करो, दौलत ना दे जब भी अल्लाह का शुक्र करो। बाज लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ेंगे दुकान खूब चलेगी, नमाज पढ़ेंगे खेती में फायदा खूब होगा। कि नमाज दुकान चलाने के लिए पढ़ रहा है, वो ये कि अल्लाह की इबादत कारोबार चलाने के लिए कर रहा है। प्यारे, तो अल्लाह की इबादत खुदा के शुक्र के लिए कर, अल्लाह के जिक्र के लिए कर, नमाजें अल्लाह की रिजा के लिए पढ़, बरकत तो अल्लाह खुद अता फरमाएगा। अरे दिन रात हमारे जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। हम फज्र की छोड़ते हैं, जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जा चुका है। जुहर की नमाज छोड़ी, जहन्नम के दरवाजे पर दूसरी मर्तबा नाम लिख गया। असर की नमाज छोड़ी, तीसरा नाम लिख गया। मगरिब की छोड़ी, चौथा नाम लिख गया। इशा की छोड़ी, 5 मर्तबा नाम लिख गया कि जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। हमने पीर के दिन नमाज छोड़ी, पीर का पूरा दिन लिख गया ये जहन्नमी है। मंगल के दिन लिखा ये जहन्नमी है, बुध के दिन लिखा ये जहन्नमी है, जुमेरात के दिन लिखा ये जहन्नमी है। लेकिन जुमा के फजर भी हमने कज़ा कर दी। अब जुमा हमने पढ़ लिया और हम समझते हैं कि अब तो हम सब बड़ी जिम्मा हो गए, सिर्फ जुमा ही हम पर वाजिब नहीं। प्यारे, हम देखिए कितनी नमाजें कज़ा कर चुके हैं, हर नमाज कज़ा करने पर नाम लिखा जा रहा है ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। बताइए, हया का जनाजा निकाल दिया, बेगैरत हो गए, नंगा नाच हो रहे, कंपनी नाच रही है, आधे कपड़ों में औरत नाच रही है, बहन भी है, भाई भी है, बाप भी है, माँ भी है, सबके सामने, पूरे गांव के चिचोरे लपोड़े सब दरवाजे के सामने है, सबके सामने बेहयाई का काम हो रहा है। गैरत मर गई, ज़मीर मर गया, बेगैरती फैल चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, आप डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले सच्चे मुसलमान बन जाएं, क्योंकि सच्चा ईमानदार मुसलमान रिश्वत नहीं लेगा, सच्चा ईमानदार मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, सच्चा ईमानदार मुसलमान एक की चीज 1000 में नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान दगाबाजी नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान जुल्म नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान नाइंसाफी नहीं करेगा। और जो जुल्म कर रहा है, जो नाइंसाफी कर रहा है, जो गलत काम से अपनी जिंदगी चला रहा है, तो समझ लो वो सब कुछ हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, लेकिन सही मानों के अंदर वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि अदल इंसाफ बहुत बड़ी चीज है। अगर नुकसान हो रहा है तो क्या कह रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुकसान हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्सीडेंट हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैसे चोरी हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोबाइल गुम गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे बीमार हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हर मुसीबत में अल्लाह को याद कर रहा है, हर मुसीबत में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाता हुआ लनबलुवन्नकुम, तुम्हें आजमाएंगे। देखिए याद रखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन ये मौत की दुआ नहीं है, जब इंतकाल हो, जब हर नुकसान पर पड़ी जाने वाली दुआ है। प्यारे दोस्तों, अब इसकी वजह क्या है? यानी हम गुनाह क्यों करते हैं, नेक क्यों नहीं बन पाते? इसकी 3 वजह है। नंबर 1, लंबी उम्मीदें। नंबर 2, अपना हिसाब किताब ना करना, हमने कितनी नेकियां की, कितना गुनाह की, पता ही नहीं हमें कुछ भी। नंबर 3, बुरी सोहबतें। 3 चीजें हैं जो हमें अपनी मकसद हयात से गाफिल कर देती हैं। तो इंशाल्लाह इसी 3 चीजों के मुतालिक रोशनी डाली जाएगी, और जो अल्लाह के नेक बंदे सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, ये क्या है, इन 3 चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर चलते हैं, तभी बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, जिसकी 3 चीजें कंट्रोल में आ जाए। फरमाया जाता है कि बादशाह था, बसरा का बादशाह, बड़ा नेकूकार बादशाह था, बड़ा इबादत गुजार, इबादत करता, नमाज पढ़ता, ज़ुहद व तकवा इख्तियार करता, अच्छे दोस्त, हस्ती बैठके, अच्छी मजलिस से, बड़ा नेकूकार बादशाह था, बड़ा नेकूकार। लेकिन फिर सोहबत इसकी गलत हो गई, गलत सोहबत हो गई, गलत दोस्त मिले, गलत बैठके मिली, तो क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता इसने नमाजों को छोड़ा, रोजों को छोड़ा, बुरी सोहबतें मिली, तो करते करते एक वक्त वो आया कि शराबी बन गया, नाच गाने, रंग रलिया, जो भी इसे करना था सब कुछ करने लगा। यानी एक नेकूकार से बदकार बन गया। बड़ा अमीर बादशाह, तो बादशाह ही नहीं, उसने कि महल तैयार करवाया, महल के अंदर तमाम वो चीजें उसने रखवाई जो बंदे को क्या है, एक अय्याश बंदे को जरूरत होती है।
उसके लिए शराब का भी इंतजाम, जुए का भी इंतजाम, नाच गाने पूरा फुल उसने के अंदर अपने सब कुछ करवाया। और बड़े बड़े अपने वजीरों को दावत देता, खिलाता पिलाता, खुद भी शराब पीता, दूसरे को पिलाता। ऐसी जमाना बीतता गया। एक उसने बड़ी पार्टी रखी, बड़ा उसने फंक्शन रखा, सब वजीरों को बुलाया और बुलाने के बाद उसने कहा, ऐ वजीरों, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे मशवरे दो ताकि मैं अपने बेटों के लिए भी ऐसी अजीम शान महल बनाऊं जिस तरह मैंने अपने लिए महल बनाया है। अल्लाह अकबर। तमाम वजीर इकट्ठे हो गए, अमीर वजीर तमाम अफसर इकट्ठे हैं, बड़े बड़े बादशाह उसकी महफिल में हैं। शराब का दौर चल रहा है, नाच रंगरेलियां मनाई जा रही है, सब लोग शराब में मस्त हैं। अचानक आवाज आती है, गैब से निदा आती है, ऐ खुशियां मनाने वालों, ऐ नाच गाने करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, सुन लो, मौत ऐसी चीज है जो तुम्हारी रंगरेलियों को, तुम्हारी अय्याशियों को, तुम्हारी ख्वाहिशों को मलिया मेट कर देगी। दोस्तों की महफिल से उठाकर अंधेरी कब्र में पहुंचा देगी और तुम्हारी दोस्तियां, तुम्हारे ये तमाम पार्टियां, तुम्हारे ये प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्त साथ छोड़ देंगे, अपने रोएंगे, दुश्मन खुशियां मनाएंगे। ये बादशाह ने आवाज सुनी, गैब से आवाज आई। पूछा, आवाज देने वाला कौन है? भाई किसने आवाज दी? ये क्या, कौन कह रहा है? और बादशाह ने कहा, भाई तुमने आवाज सुनी जो मैंने सुनी? उसके वजीर कहते हैं, भाई सुनी तो हमने भी, लेकिन हो सकता है ये नशे में ऐसे तुम्हें लग रहा है, तुम्हें नशा चढ़ गई ज्यादा, इसलिए ऐसी बातें सुनाई दे रही। ऐसा कुछ नहीं है, अपने मौज मस्ती करो। तुमसे बड़ा नेकूकार इंसान कौन होगा बताओ? इतने तुम सखी इंसान हो, इतने भूखों को खाना खिलाते हो, इतने गरीबों की मदद करते हो। चापलूस बंदे, याद रहे, जो दोस्त चापलूस होते हैं वो गुना बंदा करे ना, जब भी उसकी सपोर्ट करते हैं। अरे तुम तो बड़े नेक हो, बड़े अच्छे हो, बड़े ये हो, यानी पी शराब रहा है, कह रहा है बड़े अच्छे हो तुम, जुआ खेल रहा है, कह रहा बड़े अच्छे हो तुम, तमाम मतलब कोई गुना का काम नहीं, अय्याशी का कोई काम नहीं, जो महल भी नहीं हो रहा जब भी कह रहा हो बड़े अच्छे। उनका कोई नहीं है, तुम्हें नशा हो गया है। बहरहाल, लेकिन बादशाह कहता है, नशा उशा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्या, गोया कि अल्लाह की तरफ से एक निदा दी जा रही है, मुझे वार्निंग दी जा रही है कि मैं कुछ ज्यादा ही अपने गुनाह में बढ़ गया। मैं क्या था और क्या से क्या बन गया। यानी उसकी दिल की दुनिया खुल गई, आंखें खुल गई। बादशाह कहने लगा अपने वजीरों से, ऐ वजीरों, मुझे शराब का नशा नहीं चढ़ा, बल्कि मेरी आंखें खुल गई, मुझे अल्लाह का खौफ मेरे दिल के अंदर आ गया। और ऐ वजीरों, मैं पहले क्या था? पहले मैं नमाज पढ़ने वाला था, आज मैं शराबी बन गया। पहले मैं रोजे रखने वाला था, लेकिन जुआरी बन गया। पहले मैं खौफे खुदा के सबब रोने वाला था, लेकिन आज रंगरेलियां मनाने वाला बन गया। पहले अपनी आंखों को गुनाह से बचाने वाला था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों को गुनाह से भरने वाला बन गया। पहले कानों से मैं अल्लाह का जिक्र सुनता था, कलामुल्लाह सुनता था, नबी की नात पर सुनता था, लेकिन आज मैं अपने गानों से फुहाशी सुन रहा हूं। पहले मैं अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करता था, लेकिन आज अपनी जबान से गुनाह वाली बातें बोल रहा हूं। ऐ मेरे वजीरों, ऐ मेरे मुशीरों, ऐ बादशाहों, मुझे नशा नहीं हुआ, मेरे आंखें बंद नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने दिल की दुनिया को खोल दिया है। मुझे वार्निंग दी जा रही है, ठीक है ना। कह रहा नहीं नशा उशा लूंगा, मुझे दिल की दुनिया खोल दी कि मैं पहले क्या था, क्या से क्या बनकर रह गया। उसने क्या है, लोगों ये सब बंद करो, ये शराब और सब बंद करो, मैं तौबा कर रहा हूं। सबने कहा, भी क्या पागलपन है भी तुम्हारा, क्या है ये भी, इतने बड़े बादशाह सब कुछ, ये क्या बना रखा है तुमने। बहरहाल उसने क्या है, अपने गुनाह से तौबा कर ली। तौबा करने के बाद वो फौरन गुस्ल किया, इबादत में बैठ गया, अल्लाह का जिक्र करता रहा। करते करते उसे मौत आ गई, इंतकाल हो गया उसका। बताइए, अल्लाह के खौफ से रोते रोते उसी रात इंतकाल हो गया, ठीक है, अल्लाह के खौफ से। तो क्या पता लगा कि कई मरतबे जो हमें झटके मिलते हैं ना, कि नुकसान हो गया, ये हो गया। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कुरान में फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम, हम आजमाएंगे तुम्हें। आजमाइश कैसी होगी? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नफ्सिन मिनल अमवाल। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें आजमाएंगे, माल से आजमाएंगे। देख कई बार तो माल खूब दिया जाएगा, खूब माल की भरमार, बंदा जितना गुनाह कर रहा है उतना माल और दिया जा रहा है, अमीर से अमीर बनता चला जा रहा है, तो माल देकर अल्लाह आजमा रहा। कई मरतब तुमसे माल लेकर तुम्हें आजमाया जाएगा, नुकसान पे नुकसान होंगे, कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ, कभी नुकसान हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी इंतकाल हो गया। लेकिन बंदा जब भी नुकसान हो रहा है क्या कह रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो क्या कह रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुकसान हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्सीडेंट हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैसे चोरी हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोबाइल गुम गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे बीमार हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हर मुसीबत में अल्लाह को याद कर रहा है, हर मुसीबत में अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता हुआ लनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे। देखिए याद रखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये मौत की दुआ नहीं है, जब इंतकाल हो, जब हर नुकसान पर पड़ी जाने वाली दुआ है। और जो बंदा ये दुआ पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ये कहे अल्लाह मुझे इससे बेहतर बदला दे दे, तो अल्लाह अगर हमारे पहले 20,000 का नुकसान हुआ तो इंशाअल्लाह 40,000 का कहीं ना कहीं से फायदा जरूर होगा। अगर हमारे पहले भी पैर टूट गया, उसमें हमारे 20,000 लग गए, हमने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मुझे इससे बेहतर बदला था, अल्लाह उसे बदला जरूर देगा, याद रखिए। तो फरमा वलनबलुवन्नकुम, तुम्हें आजमाएंगे, माल देकर आजमाएंगे, माल लेकर आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। भी कैसा खौफ होगा? दहशत ज़दा होगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन तुम ईमान पर डटे हुए हो, अल्लाह के शुक्र पर डटे हुए हो, अल्लाह के रिस्क पर सब्र कर रहे हो, तो फरमा रहे अल्लाह ताला हम तुम्हें आजमाएंगे। वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हें जानों से आजमाएंगे, बच्चों को इंतकाल देंगे, बड़ों को इंतकाल देंगे, दादा बैठा है पोते का इंतकाल हो जाए, पोता बैठा है बाप का दादा का इंतकाल हो जाएगा, बाप बैठा है जवान बेटा उसकी निगाहों के सामने चला जाएगा, और बेटा बैठा है जवान बाप क्या बेटा बैठा है बाप चला जाएगा, भाई है बहन चली जाएगी, बहन का इंतकाल हो जाएगा, बहन मौजूद है भाई का इंतकाल हो जाएगा, बीवी मौजूद है शोहर का इंतकाल होगा। गोया कि अल्लाह फरमा रहा है हम तुम्हें आजमाएंगे कि तुम कितने बड़े शुक्रगुजार हो। व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह फरमा रहा है हम तुम्हें नेमतें और अता फरमाएंगे। ये है सच्चे मुसलमान। हम क्या है, पैसा आया, पैसा खूब आया हमारे पास, पेट भर गया, अच्छे अमीर बन गए, तो सबसे पहले क्या हो गई, हमने हमारे घरों की बच्चियों के शॉर्ट्स कपड़े हो गए। अगर शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनेंगे लोग अमीर कैसे कहेंगे? भी अमीर दिखाने के लिए, अमीरी छाटने के लिए इसने अपने बहू बेटियों के कपड़े छोटे कर दिए, वरना लोगों से गांव गंवार कहेंगे। अल्लाह अकबर, यानी इज्जत नंगियाई के अंदर आ गई। तो प्यारे, इज्जत नंगियाई में नहीं है, इज्जत बाज़मीर लोगों के अंदर है। ये कौन सा तरीका? अल्लाह ने पैसा दिया तो हम क्या है आधे आधे कपड़े पहन लगे, अल्लाह ने पैसा दिया बाल खोलिए हमारे इस्लाम बहनों, अल्लाह ने पैसे दिए शॉर्ट्स कपड़े आ गए, जाली वाले कपड़े आ गए। तो प्यारे, ये मुसलमान शहजादी तरीका नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हें पैसा देकर आजमा रहा है। पैसा हो जब भी पूरे कपड़े पहनो, पैसा ना हो जब भी पूरे कपड़े पहनो। अल्लाह दौलत दे जब भी अल्लाह का शुक्र करो, दौलत ना दे जब भी अल्लाह का शुक्र करो। बाज लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ेंगे दुकान खूब चलेगी, नमाज पढ़ेंगे खेती में फायदा खूब होगा, कुरान पढ़ेंगे तो बीमारियां दूर हो जाएंगी, कुरान पढ़ेंगे तो बलाई दूर हो जाएंगी। गोया कि कुरान बलाई दूर करने के लिए पढ़ रहा है, गोया कि नमाज दुकान चलाने के लिए पढ़ रहा है, गोया कि अल्लाह की इबादत कारोबार चलाने के लिए कर रहा है। प्यारे, तो अल्लाह की इबादत खुदा के शुक्र के लिए कर, अल्लाह के जिक्र के लिए कर, नमाजें अल्लाह की रिजा के लिए पढ़, बरकत तो अल्लाह खुद अता फरमाएगा। बताइए, बरकत अल्लाह खुद देगा। दुकानें चलाने के लिए नमाज मत पढ़ो कि दुकान चल जाएगी। दुकानें चलाना कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह के रिस्क देना गारंटी है। अल्लाह रिस्क देगा, तुम्हें भूखा नहीं मरने का जरिया तलाश करो, अल्लाह रिस्क देगा। नमाज हम किसके लिए पढ़े? नमाज सिर्फ अल्लाह के
इबादत के लिए पड़े। अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए खड़ा हूं, मैं सिर्फ तेरे खौफ से खड़ा हूं, तेरे नबी की मोहब्बत में खड़ा हूं, सजदा तेरी मोहब्बत में कर रहा हूं। ए अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं। और जब क्या है अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में हो जाएगी। बताइए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए शुक्र करें। इज्जत देना अल्लाह के हाथ में है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, बात करके क्या चली, लंबी उम्मीदें। हमें गुनाह पर कौन उकसाता है? लंबी उम्मीद। हम कहते हैं अभी मुझे मौत थोड़ी आएगी, हट्टा कट्टा हूं, बीमार थोड़ी हूं, अभी जीऊंगा 20 साल जीऊंगा। अच्छी अच्छी बॉडी के एनर्जी वाले हम पाउडर पीते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बॉडी है, शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं, डोले शोले देखते हैं, अपने हैंडसम चेहरा देखते हैं, छाती देखते हैं 20-50 इंच की कितनी हो गई, अरे मुझसे कौन टक्कर ले जाएगा, मेरे सामने किसकी चलेगी। और ये पता नहीं चंद मिनट बाद इसे अटैक पड़ने वाला है और ऐसा दौरा पड़ेगा, इसके ना डोले काम आएंगे, ना बॉडी काम आएगी, ना कोई पाउडर काम आएगा। क्योंकि जब मलकुल मौत इसका क्या है गला दबा देंगे तो तमाम बैठे रह जाएंगे। अजीज भी बैठे हैं, दोस्त भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठा है, तमाम लोग बैठे, किसी की हिम्मत नहीं कि इसे मौत से बचा ले। ठीक है ना। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो कुछ बात बनती नहीं। यदि अभी इबादत कर ले, लंबी उम्मीदें छोड़ दे। लंबी उम्मीदें बंदे को क्या करती हैं? लंबी उम्मीदें बंदे को गाफिल कर देती हैं। लंबी उम्मीदें बंदे को गुनाह पर उबारती है। लंबी उम्मीद क्या है? मसला अरे कल से नमाज फजर शुरू कर लूंगी। लंबी उम्मीद थी, तुम्हें क्या गारंटी कल का सूरज निकलेगा? नहीं निकलेगा। कल फजर निकली, अरे जोहर से नमाजी बन जाऊंगा। जोहर आई, अरे असर से नमाज शुरू करूंगा, अरे जुमा से नमाज शुरू करते 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 पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए जुआरी होता है, जुआरी, उसे पता है गुनाह कर रहा हूं, लेकिन क्यों गुनाह करता है? वो इसलिए करता है यार तौबा कर लेंगे, अल्लाह सब माफ कर देगा, फिर तौबा कर लेंगे। चोरी है, चोरी क्यों करता चोर? उसे उम्मीद होती है, क्या उम्मीद है? मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा और मैं तौबा कर लूंगा। तो प्यारे, लंबी उम्मीदें बंदे को गाफिल कर देती हैं। लंबी उम्मीदें बंदे को शराबी बना देती है। लंबी उम्मीदें बंदे को अय्याश बना देती है। लंबी उम्मीदें बंदे को बदमाश बना देती है। लंबी उम्मीदें बंदे को जरीह कर देती है। तो फरमाया लंबी उम्मीदें मत बांधो, बल्कि फरमाया अगर तुम सुबह कर ली तुमने तो शाम का इंतजार मत करो, क्या पता शाम हो भी या ना हो, बल्कि दोपहर ही में दुनिया से चल बस। ठीक है ना। तो लंबी उम्मीदें बंदे क्या करते? गुनाह पर लंबी उम्मीदें उभारती है। हमने क्या तौबा कर लेंगे, नेक बन जाएंगे, अभी जवानी अभी कहाँ है, अभी दाढ़ी का रखने को, मेरी यार दाढ़ी का रखेंगे, अरे अभी तो जवान है। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर जवानी में दाढ़ी हम क्लीन कर रहे हैं, मौत आ जाए, बताइए रसूलुल्लाह को अपना चेहरा क्या दिखाएंगे? आज हमारे मुसलमानों बड़ा सिस्टम है, जरा सा पैसा जाता है कर देते हैं, सबसे पहले हम क्या मानते हैं? अंग्रेज बन जाता है, अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। आज हमने क्या, जरा सा पैसा आया, अभी हम तो एजुकेट बन गए, हम तो डॉक्टर बन गए, तो क्या करना, हम पूरे अंग्रेज बनेंगे, अंग्रेज के गुलाम बनेंगे। प्यारे, चाहे तू एडवोकेट बन, जज बन, वकील बन, डॉक्टर बन, कुछ भी बन, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन, दुनिया तुझे सलाम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया सलाम करेगी, सलाम करती है। आज हम कहते हैं माहौल बड़ा खराब है यार, सर पे टोपी नहीं रख सकते, चेहरे दाढ़ी, अरे माहौल बड़ा, भाई सही कब तक माहौल शुरू से खराब रहा है। आप ईमान पर डटे रहिए, माहौल अल्लाह खुद ब खुद सही करेगा। क्या उस टाइम माहौल सही था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे? अबू जहल आकर आप पर ऊंट की ओझड़ी रख देता था, क्या उस वक्त माहौल सही था? कलमा पढ़ा करता था तो कुफ्फारे मक्का उस पर पत्थर बरसाते थे, क्या उस वक्त माहौल सही था? जब कोई नमाज पढ़ता तो उसके घरों को क्या घरों से बाहर निकाल दिया जाता था? नहीं प्यारे, माहौल तो और ज्यादा ऐसा होता रहेगा, बल्कि हम अपने आप को सुधार लें, हम नेकोकार बन जाए, हम झूठ से तौबा कर ले, गीबत से तौबा कर ले, चोरी से तौबा कर ले, गद्दारी से तौबा कर ले, हम वफादार बन जाए, नेकोकार मुसलमान बन जाए। बताइए, जो डॉक्टर, भी कोई बंदा डॉक्टर बना पढ़ लिख कर, लेकिन उसमें खौफे खुदा नहीं है, तो एक इंजेक्शन जिसकी कीमत है 100 रुपए, वो जब आएगी ना बनेगी तो 1000 रुपए ले रहा है उससे। जो वकील है जिसके अंदर खौफे खुदा नहीं है, वो बेकसूर को मुजरिम और मुजरिम को बेकसूर साबित करे जा रहा है।
और जिसके अंदर खौफ खुदा होगा, अल्लाह का खौफ, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो जज है, जस्टिस है, जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है, पैसा लिया, मुकदमा इधर को उधर कर करा के किसी की जमीन किसी को, किसी जमीन किसी को ढाक हो गया, काम हो गया। तो प्यारे, इसी तरह अगर कोई मंत्री बन गया है, मुसलमान सब कुछ, लेकिन उसके अंदर अगर अदल इंसाफ नहीं, तो ऐसे मंत्री कम करेंगे क्या? तो प्यारे दोस्तों, आप डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले सच्चे मुसलमान बन जाएं, क्योंकि सच्चा ईमानदार मुसलमान रिश्वत नहीं लेगा, सच्चा ईमानदार मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, सच्चा ईमानदार मुसलमान एक की चीज हजार में नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान दगाबाजी नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान जुल्म नहीं करेगा, सच्चा मुसलमान नाइंसाफी नहीं करेगा। और जो जुल्म कर रहा है, जो नाइंसाफी कर रहा है, जो गलत काम से अपनी जिंदगी चला रहा है, तो समझ लो वो सब कुछ हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, लेकिन सही मानों के अंदर वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि अदल इंसाफ बहुत बड़ी चीज है। किसी लड़की ने चोरी कर ली, अब वो थी ऊंचे खानदान की लड़की, सब खानदान वाले इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे इज्जत का सवाल है, और चोरी की सजा कहती हुई, सहाबा के दौर में जहां इस्लामी कानून था, चोरी की सजा थी हाथ काटना। तो फिर किसी ने रिक्वेस्ट की, हुजूर आप ऐसा कर दे, इस लड़की के हाथ ना काटे जाए, इसे रफा दफा कर दी जाए मामला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिफारिश पेश की गई, सहाबी को पेश किया गया कि या रसूलुल्लाह कोई मामला ऐसा कर दें कि ये मामला खुले ना, खानदान की इज्जत का सवाल है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तारीखी जवाब दिया, हुजूर ने फरमाया, आका ने फरमाया, अगर इस जगह पर मेरी बेटी यानी मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती, तो मोहम्मद अपनी बेटी को वही सजा देता जो सजा इस मुजरिमा को दी जा रही है। पता ये शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह अकबर। तो लंबी उम्मीदें छोड़ दे, फौरन झटपट गुनाहों से तौबा कर ले, फौरन नमाजी बन जाए, कुरान पढ़ने वाले बन जाए, गाने बाजे से तौबा कर ले, बेहयाई बुरी बातों से तौबा कर ले। कहीं ऐसा ना हो हम गुनाह कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गुनाह की महफिल में और मौत आ जाए। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा जिस हालत में मरता है, बरोज़े क़यामत उसी हालत में उसे उठाया जाएगा। बताइए, पिछले दिनों की बात है, मतलब क्या प्रोग्राम चल रहा था, उसी के अंदर क्या नाच गाना चल रहा था। अब एक बंदा नाच रहा, नाचते नाचते अटैक आया, मर गया। बताइए क्या हुआ, ये मर गया, पता ही नहीं इसे क्या हुआ, क्या होना है। तो कोई भाइयों कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, तो हम चाहिए तौबा करके सच्ची तौबा के तैयार रहें, फिल्मी ड्रामों से तौबा करें, गाने बाजे ना सुने, अल्लाह का जिक्र सुने, नेकुकार बने, अल्लाह की याद करने वाले बने। और फिर फरमाया दूसरी वजह क्या है गुनाह करने की, खुद एहतिसाबी, यानी अपना बैकग्राउंड चेक ना करना। यानी हर चीज का हम हिसाब लगाते हैं कि मैंने पर मंथ इतना मैंने क्या है इन्वेस्ट किया, इतना मैंने वापस रिटर्न लिया, इतना मुझे प्रॉफिट हो गया। हर चीज का तरीका होता है, लेकिन कभी हमने जिंदगी का हिसाब लगाया, कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां कर ली। फरमाया जाता है एक अल्लाह वाले, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाया तो 21,500 दिन बने। 21,500 दिन बने। सोचने लगे मेरी जिंदगी के 21,500 दिन है, अगर मैंने एक गुनाह भी रोजाना किया होगा तो अब तक 21,500 गुनाह मैं कर चुका हूं। ये सोचते सोचते ही आप रोने लगे, चीखने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, अब तक मैं 21,000 गुनाह कर चुका हूं। और रोते रोते बेहोश हो गए। इसी हालत में आपका इंतकाल हो गया। ये है अल्लाह वाले, कह रहे 21,500 दिन है मेरे, अगर एक गुनाह भी किया होगा तो 21,500 गुनाह होगा मेरे। अगर एक जुर्म के अंदर, चोरी के अंदर नाम आ जाए, पुलिस अगर चक्कर काटे तो बंदे को नींद नहीं आती, परेशान होता है। लेकिन प्यारे दिन रात हमारे जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। हम फज्र की छोड़ते हैं, जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जा चुका है। जुहर की नमाज छोड़ी, जहन्नम के दरवाजे पर दूसरी मर्तबा नाम लिख गया। असर की नमाज छोड़ी, तीसरा नाम लिख गया। मगरिब की छोड़ी,
छोड़ी, चौथा नाम लिख गया। इशा की छोड़ी, 5 मरतबा नाम लिख गया कि ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। हमने पीर के दिन नमाज छोड़ी, पीर का पूरा दिन लिख गया कि जहन्नमी है। मंगल के दिन लिखा ये जहन्नमी है, बुध के दिन लिखा ये जहन्नमी है, जुमेरात के दिन लिखा ये जहन्नमी है। लेकिन जुमा के फजर भी हमने कज़ा कर दी। अब जुमा हमने पढ़ लिया और हम समझते हैं कि अब तो हम सब बड़ी जिम्मा हो गए, सिर्फ जुमा ही हम पर वाजिब था। नहीं प्यारे, हम देखिए कितनी नमाजें कज़ा कर चुके हैं। हर नमाज कज़ा करने पर नाम लिखा जा रहा है ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। बताइए, एक बार चोरी में नाम आ जाए, मर्डर में नाम आ जाए, हालत खराब हो जाती है। और हालांकि पता है हम ले देकर ऐसा वैसा करके मसला हल कर सकते, जमानत हो सकती है। लेकिन प्यारे, अगर अल्लाह की कचहरी में फंस गए तो कौन बचाएगा? अल्लाह अकबर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला रोजाना आप शाम को अपने पैर पर कोड़ा मारते। कोड़ा कहते चमड़े की वो बेल्ट से होती है, अब मारते और कहते ऐ पैर बता तूने आज कौन कौन सी गुनाह किए हैं, ऐ उमर बता तूने कौन कौन सी नेकी कौन कौन से गुनाह किए हैं। उलमा किराम फरमाते हैं अपनी आखिरत के बारे में 1 सेकंड सोचना भी 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। और दूसरा क्या है? बुरे लोगों की सोबत। तीसरी बात देखिए, गुनाह करने के नंबर 1 क्या है? लंबी उम्मीदें कि मुझे भी मौत थोड़ी आएगी, मुझे ऐसा थोड़ी है। कोई भी जब बंदा जुर्म करता है उससे बचने की उम्मीद होती है। चोर आदमी चोरी करने गया, उसे उम्मीद पता क्या बच जाऊंगा, और पकड़ा भी गया तो 3 महीने की जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, या फोन करवा दो छूट जाऊंगा। जुआरी या जुआ खेलने जाता है, उससे उम्मीद क्या मैं जीत गया तो अमीर बन जाऊंगा, हार गया तो कोई बात नहीं, फिर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। ये लॉटरी के अंदर हिसाब किताब होता है। इसी तरीके से कोई बंदा जब जुर्म करता है उसे उम्मीद होती है कि ऐसा हो जाएगा। तो प्यारे, लंबी उम्मीद ही बंदे को गाफिल कर देती है, लंबी उम्मीद ही बंदे को मुजरिम बना देती है। और फिर क्या है? अपना बैकग्राउंड चेक ना करना, मैंने कितनी नमाजें कज़ा कर दी, कितने गुनाह कर दिए, कितने अब तक फिल्में ड्रामे देख चुका हूं, कितने में गाने बाजे सुन चुका हूं। अगर मेरे रब ने हिसाब ले लिया मैं क्या कहूंगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा हंस हंस कर गुनाह करेगा, हंस हंस कर गुनाह करेगा, वो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा। बहन भी बैठी है, भाई बैठा है, बाप भी बैठा है, बेगैरती से देख रहे हैं भी। बताइए, हया का जनाजा निकाल दिया, बेगैरत हो गए। नंगा नाच हो रहा है, कंपनी नाच रही है, आधे कपड़ों में औरत नाच रही है, बहन भी है, भाई भी है, बाप भी है, माँ भी है, सबके सामने, पूरे गांव के चिचोरे लपोरे सब दरवाजे के सामने है, सबके सामने बेहयाई का काम हो रहा है। गैरत मर गई, जमीर मर गया, बेगैरती फैल चुकी है। बताइए, हम अपने बच्चियों को क्या दर्श दे रहे हैं? ये नंगा नाच जब बच्चियां देख रही हैं टीवी पर, मोबाइल पर, ये छोटी छोटी बच्चियां क्या दर्श लेंगी? ये हमारे नौजवान बच्चे, इनके जहन, माइंड क्या बनाना चाहते हैं? और जो फिल्मों में हो रहा है, जो उनके मोबाइल में हो रहा है, अब जब रियल करती है, रियल, अब बाप कह रहा मैं जमीर वाला हूं, मेरी बहन को देख कैसे सकता है, मेरी बहन मोबाइल पे बात कैसे कर सकती है, ये कैसे हो सकता है, वह कैसे होता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा भाई बेगैरत। जब तू नंगा नाच दिखा रहा था, जब कहां था? जब तू नंगे नाच पे इन्हें फिल्में ड्रामे दिखा रहा था, जो ये सीरियल में देख रही थी, वो इस जहन में भर गया। जब ये करेंगे, अब तू क्या कर सकता है? नहीं प्यारे, अभी से कोशिश कीजिए, नेकुकार बनाइए। अगर हम चाहते हैं हम सुकून वाली जिंदगी गुजारे, बच्चों को दीनदार बनाइए, घर में औरतें उन्हें दीनदार बनाइए, खुद भी दीनदार बनाइए, सुकून वाली जिंदगी काटिए, बुरी बुरी सोहबतों से बचिए। किताबों में आता है कि एक शहर के अंदर क्या है, बदबू फैल गई। एक शहर था, उसके घर था, उसमें बदबू आने लगी, बदबू, बड़ी तेज बदबू आ रही है। लोगों ने तफ्तीश की, बदबू कहां से आ रही, पता लगा इस मकान से आ रही है। मकान तो काफी दिनों से बंद है। पुलिस को बुलाया गया, सिपाहियों को बुलाया गया कि भाई इस मकान की तलाशी लो, बदबू आ रही है और बड़ी भयानक बदबू आ रही, रह नहीं मिल रहा हमसे। तो पड़ोसी ये बोले, देखा दरवाजा बंद है, लॉक लगभग काफी दिनों से बंद है दरवाजा, तो कोई रह भी नहीं रहा है। दरवाजा तोड़ा गया तो क्या देखते हैं कि एक लाश पड़ी है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। पता लगा ये बहुत पुरानी कोई लाश है, काफी 15-20 दिन, 1 महीना करीब हो चुका है। जब तफ्तीश की गई तो पता क्या लगा, ये कोई बंदा था जो बाहर से यहां पर शहर कमाने के लिए आया था, लेकिन इसे जुआरी दोस्त मिले, इसे जुए की लत लग गई और ये पिछले दिनों जुए के अंदर काफी पैसा जीत गया। और जब पैसा जीत गया, दूसरे साथी हार गए, तो उन्होंने जुए में जीता हुआ पैसा वापस पाने के लिए इसका मर्डर कर दिया। यहां पर लाकर इसे क्या है
इसे रस्सी से बांधा और उसका क्या है फांसी लगाकर और बिजली के करंट लगाए जिससे ये मर गया। बताइए, ये होते बुरे दोस्त। तो है ना, नेकुकार दोस्त बनाइए। तो गुनाह बंदा का करता नंबर 1 लंबी उम्मीदें छोड़ दे। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है जी लेगा, मैं ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो बिल्डिंग बना लो, वो बिल्डिंग बना लो। तुझे पता है बिल्डिंग बना पाएगा, उससे पहले मर गया तो क्या होगा? मैं ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर, सब कोर्स करो, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे सबसे पहले एक कोर्स नमाज का भी कर लो। दुनिया के कोर्स करते रहो लेकिन नमाज पढ़ते रहो। दुनिया की डिग्रियां हासिल करते रहो लेकिन कुरान की भी डिग्री हासिल कर लो। दुनिया के काम भी करते रहो, अल्लाह का जिक्र भी करते रहो। तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। बुरे दोस्त छोड़ दो, बुरी सोबतें छोड़ दो, क्योंकि बुरों की सोबत तुम्हें बुरा कर देगी और तुम्हारी नेकियों को भी खत्म कर डालेगी। तुम्हें बुरा बना देगी, तुम्हें जुआरी बना देगी, शराबी बना देगी, मुजरिम बना देगी और दीन और दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी का सबब बन जाएगी। आज कितने ऐसे ऐसे अमीर घर हैं, करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, बेचारे आते हैं कि दुआ कर दो भी हजरत, दुआ कर दो, कोई नक्श दे दो, तावीज दे दो। क्या क्यों तावीज दे दो यार? बेटा उसे नशे की लत पड़ गई गलत दोस्तों के चक्कर में, और ऐसे भारी भारी नशे, कोई स्मैक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़े बड़े अपने करोड़पति बाप का अकलौती औलाद। अब बताइए, जिसके बेटे को ये लत पड़ जाए उसके बाप को नींद आएगी? ये अरबों खरबों बैलेंस, ये करोड़ों का कारोबार कौन संभालेगा? नींद नहीं आई। क्यों? उसका बेटा बिगड़ गया। बेटी के अंदर कोई मामला पैदा हो जाए, नींद नहीं आई माँ बाप को। अब तावीज ढूंढ रहा है, तावीज दे दो। कोई दुआ पर भी, दुआ क्या असर करेगी? दुआ क्या असर करेगी? जब ये बच्चा था तो अगर दीनी तालीम इसे देता, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनदार बना देता, खौफे खुदा वाला बनाता, तो ये शराब से भी नफरत करता, बुरी दोस्तों से भी नफरत करता, नशे से भी दूर रहता, बुरी हरकतों से भी दूर रहता। और ऐसे भी औलाद होती है जो माँ बाप को मारती है, गालियां देती है, उन्हें क्या है परेशान करती है। जब माँ बाप परेशान हो जाते हैं तो हम भागते हैं आलिमों के पास, जाते कोई तावीज मिल जाए, दुआ मिली। इसका क्या तावीज है? इसका कोई तावीज नहीं है। इसका एक ही तावीज था कि इन्हें नेकुकार बना देते, दीनदार बना देते। बस तुम इन्हें दीनदार बनाते तो अल्लाह ताला तुम्हें बुढ़ापे का सहारा बना देता। पिछले दिनों खबर आई, एक नौजवान बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में बाप का ही मर्डर कर दिया। बाप का ही मर्डर कर दिया। क्यों? वो था लड़का नशेड़ी। बाप उसे डांटता था कि दोस्तों की सोबत छोड़ दो, लेकिन उसे नशे की लत पड़ चुकी थी। उसने बाप को रास्ते से हटा दिया कि ना बाप रहेगा ना मुझे रोकेगा। तो प्यारे, हमें चाहिए खुद भी दीनदार बने, नेकुकार बने, अल्लाह वालों के रास्ते पर चले और खूब जिक्रुल्लाह करने वाले बने। अगर सुकून चाहते हैं, अगर आराम चाहते हैं तो दीनदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह दीन में भी, दीन दुनिया हमारे दोनों सवर जाएंगे, सुकून वाली जिंदगी गुजरेगी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ये चाहते हैं। अल्लाह अकबर। खुलासा कलाम ये, अपने घर को दीनदार बनाइए। नाच गाना, फिल्में, ड्रामे, ये बहुत बुरी लत पड़ चुकी है जो जहनों को खराब कर रही है। इन्हें दीनी तालीम दीजिए, बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, खुद दीनदार बनिए। नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़ेंगे बच्चे देख के नमाज पढ़े, कुरान पढ़िए बच्चे कुरान पढ़ेंगे। हम सोचते हैं यार दीनदारी में रखा ही क्या है, इसे कोई पेट पल रहा है। अरे भी क्या दीनी तालीम पेट पालने के लिए पढ़ाई की जा रही है? आलिम बनिए आप। फिर ऐसे तो दुनियावी तालीम बताइए, हर किसी को नौकरी लग गई। कितने बेचारे ITI कोर्स किए हुए हैं, कितने BA MA बेचारे फिर रहे हैं, सबकी नौकरी लग गई। कितनी कितनी वैकेंसी आता है। अगर 5,000 आ रही है तो 5 करोड़ बेरोजगार अपने नौजवान चक्कर काट रहा है। तो जिस तरीके से दुनिया में जीने के लिए दुनियावी तालीम जरूरी है, नौकरी के लिए ना पढ़े। याद रखें, कोई भी तालीम आप ये मकसद ना बनाएं मैं कोई भी कोर्स इसलिए पढ़ रहा हूं कि जॉब करूंगा। जॉब का मतलब क्या? नौकर। जॉब का मतलब क्या? नौकर। गुलामी की जिंदगी भी, गुलामी वाली जिंदगी तुम पसंद करते हो? सोचो मैं पढ़कर अपना बिजनेस चालू करूंगा, अपना मैं काम चालू करूंगा, मैं अपनी दुकान चालू करूंगा, मैं अपना कारखाना चालू करूंगा, जैसे जिस बंदे के पास है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तिजारत के अंदर 9 गुना ज्यादा फायदा है। तिजारत बिजनेस के अंदर 9 गुना ज्यादा फायदा है। इन्वेस्ट करें आप पैसा, गुलामी वाली जिंदगी की सोच बनाएं। आज हमारे नौजवानों की सोच पता है, जॉब तक सोच रह गई है, जॉब मिल जाए भी। कितने की 20, 50, 60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, चलो 2 लाख मिल गई। पूरी अपनी जिंदगी पढ़ाई करी, 2 लाख, 5 लाख, चलो तुम जॉब मिल गई 5 लाख।
क्या ही अच्छा होता अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, आपको दिमाग दिया, पढ़ाई करके अपने बिजनेस पे लगाओ पैसा, दिमाग खर्च करो। अल्लाह ताला चाहेगा तो एक एक महीने के 5-5 लाख कमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ऐसे आलिम और मुफ्ती हैं जो अपना बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन दीनी तालीम भी, आलिम भी, मुफ्ती भी हैं। तो ये ना सोचे कि दीनी तालीम हमें इसलिए पढ़नी है कि हमें भी पेट का खर्चा चल, नहीं, दीनी तालीम हमें इसलिए पढ़नी है ताकि हमें अल्लाह उसके रसूल के बारे में पता लग जाए। दुनियावी तालीम जॉब के लिए नहीं पढ़नी, हमें दुनियावी तालीम इसलिए पढ़नी है ताकि किसी मामले के अंदर हम पीछे ना रह जाए। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आखिरी बात बताऊं, फरमाते इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, डॉक्टर बनना जिसे कहते हैं हकीम, पूरी बस्ती के अंदर हकीम बनना भी फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया किसे कहते हैं? जरूरी है। इसी तरह नर्स बनना, पूरी बस्ती के अंदर एक मुसलमान बच्ची को नर्स बनना जरूरी है। क्यों? ताकि वो अपनी माँ बहन बेटियों का इलाज कर सके और किसी गैरों के पास ना जाना पड़े। तो जॉब की नीयत से ना कोई पढ़ाई करें, जॉब की नीयत से कोई कोर्स ना करें। आप तालीम जिंदगी के अंदर अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए, अपनी क्या है, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने इल्म से लोगों को मनवाएं कि आप बिना जॉब भी जी सकते हैं। आज नौजवान पागल हुआ पड़ा है, कितनी बेरोजगारी, जब पागल हुआ पड़ा है कि हो जाए वो हो जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी बात बताते हैं, बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस पता है क्या है? कितने ऐसे आपके गांव के लोग भी होंगे, कुछ और पास पास होंगे, जो पहले गांव में उनके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, बेचारे कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, छोटे मोटे पढ़े, दिल्ली गए, किसी ने सिलाई का काम कर ले, कुछ कर ले, करते करते उन्होंने अपना काम बढ़ाया, करते 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 आज अरबों खरबों रुपए उनका काम चल रहा है। हमारे गांव में तो कितने ऐसे लोग, हतरा के अंदर बिल्कुल गरीब घराना था उनका, लेकिन जब उन्होंने कोशिश की, अपना काम करा, तो महीने की उनकी तादाद नहीं, अरबों खरबों में तादाद है। बताइए, अरबों खरबों की उनकी आमदनी है कितनी, क्या कहते हैं, उनका माल, जींस का काम है उनका, श्रीलंका जा रहा है, मलेशिया जा रहा है। बताइए, बड़े बड़े कारोबार हैं। तो मतलब क्या है, पढ़ाई चाहे दीनी हो या दुनियावी, इस नियत से ना करें जॉब मिलेगी, मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिली तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कॉन्फिडेंस बनाइए कि मुझे खुद अपने माइंड को मुझे अपने यूज करना है, और मुझे अल्लाह ताला जो मुझे ताकत दी उसको यूज करना है, और दुनिया को मनवाना मैं कौन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। पूरे बयान का खुलासा निकला, 3 चीजें बंदे को गुनाह पर उबारती हैं। लंबी उम्मीदें, लंबी उम्मीदें छोड़ दो, कल हो जाएगा, परसों ये खत्म करो, जो होगा सो अभी होगा, जो होगा सो अभी होगा, मुझे अभी करना है, कर गुजरो। जो आदमी कर गुजरता है वो कुछ बनाकर दिखा देता है, और जो सोचता रहता है वो प्लान ही करता रहता है, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, पूरी जिंदगी गुजर जाए, कुछ काम नहीं कर पाता। और जो कहता कर दो, जो होगा देखा जाएगा, वो कुछ ना कुछ कर जाता है, फिर चाहे दीनी तालीम में हो चाहे दुनियावी तालीम के अंदर। और फिर क्या है, नंबर 2 पे क्या है, खुद एहतिसाबी, अपना बैकग्राउंड चेक करते रहो। भाई पहले मैं क्या था, मैंने कितने गुनाह कर ली, कितनी नेकियां कर ली, चाहे दीनी तालीम पर हो चाहे दुनियावी तौर पर हो। मैंने पहले भी कितना कारोबार था, अब कितना आगे बढ़ गया, कितना मुझे आगे बढ़ना है। अपना टारगेट बनाओ, उस टारगेट को मुझे पाना है, उस तक पहुंचना है, जुनून सवार कर लो, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी, अल्लाह तो तुम्हें अता फरमा कर रहेगा। और फिर क्या है, नंबर 3, बुरे दोस्तों से अलग हट जाओ, क्योंकि बुरे दोस्त तुम्हें दीनी तौर से भी बर्बाद कर देंगे और दुनियावी तौर से भी बर्बाद कर देंगे। बुरे दोस्तों की सोबत तबाह बर्बाद कर देगी। जिसने 3 बातों पर अमल कर लिया, लंबी उम्मीदें, आज का काम कल पे छोड़ना खत्म करो, अपना एहतिसाब करो, नंबर 2, नंबर 3, बुरे दोस्तों की सोबत छोड़ दो, वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। और जो सोचता रहेगा वो सोचते ही रहेगा, वो पड़ा रहेगा। गुलामों वाला जहन खत्म कर दो। ये गुलामों वाला जहन हमें अंग्रेजों ने दिया था, बताऊं पहले, ये अंग्रेजों का जहन है जिसे कहते हैं नौकरी गुलामी, इसका नाम बदल कर दे दिया जॉब। कितना अच्छा, जॉब, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब। हम कौन थे, हम लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे, मुसलमान, बिजनेसमैन, नवाब, अपना काम करते थे, बड़ी वैल्यू होती थी। आज भी अगर आप अपना काम करें, बिजनेस करें, अल्लाह तरक्की देगा, और फिर देखना बड़े बड़े तुम्हारे नौकर चाकर पीछे फिरेंगे, सलामी करेंगे सब लोग। अगर अल्लाह ताला ना हो जाए तो बताना। और अगर हम गुलामों वाली जिंदगी सोचेंगे तो गुलामी बनकर रहेंगे। छुट्टी के लिए अर्जी देते फिरेंगे, अर्जी दे दो सर, मैं जाना वहां पर, आप सर के आंखें छोड़ी, ऐसे कैसे दे दो छुट्टी,
सर ऐसा करना, सर ये करना, सर वो करना। सर छोड़ो, खुद ही सर का बन गया। मुझे खुद बॉस बनना है, मुझे किसी का वर्कर नहीं, मुझे खुद बॉस बनना है। मुझे किसी का क्या है नीचे नहीं, मुझे खुद ऊपर होना है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नीचे वाला हाथ से, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है। आका फरमाते हैं तुम लंबी सोच रखो, जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद करोगे अल्लाह तुम्हें वैसा अता फरमाएगा।